नमस्कार। आज हम इंडियन बैंक की एक नई भर्ती पर बात करने वाले हैं। जी, ये अप्रेंटिसशिप के लिए है, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए। हाँ, अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत हमारे पास बैंक का ऑफिशियल पीडीएफ नोटिफिकेशन है। बिल्कुल। और आज हम इसी को थोड़ा गहराई से देखेंगे। मतलब इसमें क्या खास है, कौन अप्लाई कर सकता है, सीटें कितनी हैं, चुनाव कैसे होगा। हाँ, और स्टाइपेंड वगैरह क्या मिलेगा, जरूरी तारीखें क्या हैं, ये सब। सही, क्योंकि एक बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक इंडियन बैंक के साथ जुड़ने का मौका है। करीब 1500 वैकेंसीज हैं, है ना? जी, लगभग 1500, पर ये नंबर टेंटेटिव है। मतलब बैंक की जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है। ओके। और ये सीटें अलग अलग राज्यों और यूटीज में बंटी हुई हैं। हाँ, मैंने देखा नोटिफिकेशन में, जैसे तमिलनाडु और यूपी में काफी हैं, 277। हाँ, महाराष्ट्र में 68 हैं, बिहार में 76। पूरी लिस्ट जिलेवार एनेक्शर 3 में दी हुई है। और रिजर्वेशन जो है वो सरकारी नियमों के हिसाब से SC, ST, OBC, EWS और PWBD कैंडिडेट्स के लिए लागू होगा। ठीक है। और एक जरूरी बात शायद ये है कि कैंडिडेट सिर्फ एक ही राज्य से अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल सही, आपको एक ही राज्य चुनना होगा। तो ध्यान से चुनना होगा NAJ 3 देखकर। अच्छा, अब आते हैं एलिजिबिलिटी पर, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, जो कट ऑफ डेट है उम्र और क्वालिफिकेशन के लिए, वो है 1 जुलाई 2025। 1 जुलाई 2025। ओके। इस तारीख को उम्र कम से कम 20 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 28 साल। 20 से 28 साल। हाँ, और जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट भी है नियमों के अनुसार। और पढ़ाई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन? किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। किसी भी सब्जेक्ट में, ये अच्छी बात है। हाँ, लेकिन एक खास शर्त है, ग्रेजुएशन 1 अप्रैल 2021 को या उसके बाद पूरा हुआ हो। अच्छा, तो ये हाल के ग्रेजुएट्स पर फोकस है। पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब अपीयरिंग वाले नहीं। समझ गया। और अनुभव का क्या, अगर किसी ने पहले कहीं काम किया हो या ट्रेनिंग ली हो? अच्छा सवाल है। नोटिफिकेशन साफ कहता है कि जिन लोगों ने पहले कहीं अप्रेंटिसशिप की है या फिर ग्रेजुएशन के बाद 1 साल या उससे ज्यादा का जॉब एक्सपीरियंस है, वो लोग एलिजिबल नहीं है। तो ये फ्रेशर्स या बहुत कम अनुभव वालों के लिए है। बिल्कुल, ये बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है नए लोगों के लिए, और इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी कोई अलग से कोटा मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है। नागरिकता तो भारतीय ही होगी मुख्य रूप से? हाँ, भारत के नागरिक, पर नेपाल, भूटान के नागरिक या कुछ तिब्बती शरणार्थी और भारतीय मूल के प्रवासी भी पात्र हो सकते हैं, अगर उनके पास भारत सरकार का जरूरी पात्रता प्रमाण पत्र हो। चलिए, ये तो हुई पात्रता की बात। अब मान लीजिए कोई पात्र है, तो बैंक चुनेगा कैसे इन लोगों को? सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? इसमें 2 मेन स्टेज हैं। पहला, और ये बहुत जरूरी है, बैंक में अप्लाई करने से पहले NATTS 2.0 पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। NATTS मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम वाला पोर्टल? जी हाँ, www.natts.education.gov.in, खासकर उन लोगों के लिए जिनका ग्रेजुएशन 1 अप्रैल 2021 के बाद हुआ है। और प्रोफाइल 100% पूरी होनी चाहिए, ऐसा कुछ? बिल्कुल, प्रोफाइल 100% कंप्लीट होनी चाहिए, ये पहला कदम है। ठीक, NATTS रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद? उसके बाद बैंक एक ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेगा। ऑनलाइन टेस्ट क्या आएगा उसमें? इसमें रीजनिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अच्छा, स्टैंडर्ड बैंकिंग पैटर्न जैसा? हाँ, और जनरल अवेयरनेस, जिसमें बैंकिंग इंडस्ट्री पर थोड़ा फोकस रहेगा। कुल 100 सवाल होंगे, 100 नंबर के, और टाइम मिलेगा 60 मिनट। 60 मिनट में 100 सवाल? और नेगेटिव मार्किंग? हाँ, वो भी है। हर गलत जवाब के लिए 1/4 नंबर कटेगा। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाने होंगे, और आरक्षित श्रेणियों के लिए 5% की छूट है उसमें। मेरिट लिस्ट राज्य और कैटेगरी के हिसाब से बनेगी। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट पास कर लिया, फिर होगा लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी LLPT। भाषा की परीक्षा? हाँ, आपने जिस राज्य के लिए अप्लाई किया है, आपको उस राज्य की जो बताई गई स्थानीय भाषा है, उसमें पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना आना चाहिए। ये तो जरूरी है बैंक के काम के लिए। बिल्कुल। हाँ, इसमें एक छूट है। अगर आपने 8वीं, 10वीं या 12वीं क्लास में वो भाषा एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ी है और आपके पास उसकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट है, तो टेस्ट नहीं देना होगा। हाँ, तो आपको ये LLPT नहीं देना होगा। लेकिन अगर टेस्ट देना पड़ा और उसमें फेल हो गए, तो फिर आगे सिलेक्शन नहीं होगा, भले ही ऑनलाइन टेस्ट में कितने भी अच्छे नंबर हों। यानी भाषा जानना बहुत जरूरी है।
ठीक है। अब मान लीजिए कोई सिलेक्ट हो जाता है, तो इस अप्रेंटिसशिप की शर्तें क्या हैं? कितने समय किएगा? ये 12 महीने की ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। 1 साल। और स्टाइपेंड? स्टाइपेंड लोकेशन पर निर्भर करता है। मेट्रो या शहरी ब्रांच में 15,000 रुपए प्रति माह। 15,000। और अगर ग्रामीण या सेमी अर्बन ब्रांच है तो 12,000 रुपए प्रति माह। 12,000। हाँ, और ये साफ लिखा है कि इसके अलावा अप्रेंटिस को कोई और भत्ता या बेनिफिट नहीं मिलेगा। और लीगल स्टेटस क्या होगा इनका? ये बैंक के कर्मचारी माने जाएंगे? नहीं, यहीं पे ध्यान देना है, उन्हें ट्रेनी माना जाएगा, वर्कर या कर्मचारी नहीं। अच्छा। इसका मतलब है कि जो सामान्य लेबर लॉज हैं वो इन पर लागू नहीं होंगे। अच्छा। जैसे ईपीएफ या ईएसआई का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। छुट्टी वगैरह हर महीने एक कैजुअल लीव मिलेगी। एक बार में ज्यादा से ज्यादा 4 छुट्टियां ले सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, 12 महीने बाद क्या पक्की नौकरी मिलेगी? नहीं, नोटिफिकेशन में ये बात बिल्कुल साफ लिखी है कि इस ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद बैंक उन्हें परमानेंट नौकरी देने के लिए बाध्य नहीं है। कोई गारंटी नहीं है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। तो ये परमानेंट जॉब का रास्ता नहीं है, गारंटीड तो बिल्कुल नहीं। हाँ, इसे एक ट्रेनिंग और अनुभव हासिल करने का मौका समझना चाहिए। ठीक है, आप जल्दी से बता दीजिए अप्लाई कैसे करना है और कब तक? ऑनलाइन एप्लीकेशन और फीस पेमेंट की विंडो 18 जुलाई 2025 से खुलेगी और 7 अगस्त 2025 तक रहेगी। 18 जुलाई से 7 अगस्त। फीस कितनी है? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपए प्लस जीएसटी। 800 प्लस जीएसटी। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपए प्लस जीएसटी। ये फीस नॉन रिफंडेबल है। ठीक है। अप्लाई करने के लिए इंडियन बैंक की वेबसाइट पर करियर पेज पर जाना होगा और नैट्स पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर भी चाहिए होगा। ओके। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने होंगे? फोटो, साइन? हाँ, हाल का पासपोर्ट साइज फोटो जिसका बैकग्राउंड हल्का हो, और एक लाइव फोटो कैप्चर भी करना होगा शायद एप्लीकेशन के समय। लाइव फोटो? अच्छा जी। फिर सिग्नेचर काली स्याही से, कैपिटल लेटर्स में नहीं। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मतलब बाएं अंगूठे का निशान काली या नीली स्याही से। और एक हाथ से लिखा हुआ डिक्लेरेशन देना होगा। उसका टेक्स्ट नोटिफिकेशन में दिया है, वो इंग्लिश में लिखना है, अपनी हैंडराइटिंग में, कैपिटल लेटर्स में नहीं। काफी सारी चीजें हैं ध्यान रखने वाली। हाँ। अप्लाई करते समय सब तैयार रखना होगा। तो संक्षेप में कहें तो इंडियन बैंक लगभग 1500 अप्रेंटिसशिप्स ऑफर कर रहा है, खासकर हाल के ग्रेजुएट्स के लिए। सिलेक्शन, नैट्स रजिस्ट्रेशन, फिर ऑनलाइन टेस्ट और लोकल लैंग्वेज टेस्ट पर बेस्ड है। जी। ये 12 महीने की ट्रेनिंग है। स्टाइपेंड 12,000 से 15,000 रुपए महीने का है, लोकेशन के हिसाब से।